यकीन तो नहीं था पहले, शुरू से ऐसे लग रहा था कि जैसे इंडिया ने हार गया है, वन साइडेड हो गया मैच लग रहा था, ऐसे ही लग रहा था। लेकिन जब बाद में उन्होंने खेला है ना, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है, तो इंडिया वाले, इंग्लैंड वाले तो देखते ही रह गए कि ये हमारे साथ हुआ क्या है। इंग्लैंड रुको जरा, सबर करो भाई। जब डे स्टार्ट था ना, मैं तो दिल से कह रहा हूँ भाई इंग्लैंड की सपोर्ट में था। अच्छा, लेकिन जो आज तू तो सपोर्ट करोगे तुम तो यार, जाहिलो। और अच्छा है ये तुम्हारे सपोर्ट के चक्कर में ही हम लोग इधर से जीत जाते हैं। कर दिया है भाई, कमाल कर फिर तो आपका भी दिल टूटा होगा, मोए मोए हो गया आप भी। दिल टूटा है और इंडिया को मान गए हैं, मान गए हो? मान गए हैं। आज के बाद भी हम इंडिया की सपोर्ट में। देख तू क्या, तेरा अब्बा भी मानता है इंडिया की ताकत। तुम्हारा फर्क ये है कि तुम हमेशा नया एक अब्बू ढूंढते फिरते हो। मैं गरीब हूँ। तुम्हारे खुद के प्लेयर तो कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन तुम लोग दूसरों की खुशी के अंदर अपनी खुशी इस तरीके से ढूंढते हो कि बेचारा उनका भी बेड़ा गर्क कराने के अंदर पाकिस्तानी तुम्हारा याद होता है। इंडिया में भी आई थी इंग्लैंड की टीम, वहां भी 4-1 से हरा के इनको वापस भेजी, तब भी कहते थे बेसबॉल बेसबॉल बेसबॉल, अब भी इनको तोड़ा फिर। इन यार ये बात ये है कि ये इनका काम है अकड़ना। ये जब अकड़ते हैं तो फिर ये फंसते हैं। हाँ, और इंडिया फिर अकड़ मानती नहीं है, अकड़ को मानती नहीं है। हेलो एवरीवन, तो सैम रिएक्शन अब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम एक और धमाकेदार वीडियो शुरू करने वाले। इंडिया वर्सेज इंग्लैंड का जो मैच हुआ था उसके अंदर पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है, क्योंकि इंग्लैंड वालों की तो जिस तरीके से हम लोगों ने सूझा ही है, लेकिन पाकिस्तान इंग्लैंड को ही सपोर्ट कर रहे थे। उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि अब इंडिया को चिढ़ाने का टाइम आ गया है कि देखो इंग्लैंड वालों ने क्या हालत की। लेकिन जिस तरीके से इंडिया वालों ने इंग्लैंड वालों को मार मार के सूझा ही है, उस बैन के स्टॉक को जिस तरीके से पेला है, तो चलिए पाकिस्तानी को देखते हैं क्या होता है हमको। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वर्सेस इंग्लैंड, भाई इंग्लैंड का तो सिस्टम फाड़ के रख दिया, रुलाया, तरसाया, तड़पाया, और 2 दिन जो है वो लगातार बैटिंग करते रही है केएल राहुल और शुभमन गिल एक दिन करते रहे। फिर उसके बाद वाशिंगटन सुंदर और जडेजा ने जो है वो रुला के बता के उनकी जो है वो आंखों से सिर्फ आंसू नहीं निकले, बाकी जो है वो इंग्लैंड की खातिर ऐसी तो आजा की है कि उनकी अकड़ तोड़ के रख दी। और जिस तरीके के बार बार हम पाकिस्तानियों की अकड़ तोड़ते हैं। तू आ गया क्या? इनको ये लगता है कि यार हम ना इंडिया को आराम सुकून से हरा लेंगे, जैसे हम वो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड छोटी टीमों के साथ करते हैं ना। उनको लगा कि हम बस सुकून से हरा के जीत के घर चले जाएंगे। सारा दिन खड़े रहे हैं, उन्होंने कहा भाई ये तो बाप है हमारे। तो यार वो धूप पे वो उधर खड़े होके आगे हैं कि यार अब हम करें तो करें क्या। उनको जान छुड़वानी मुश्किल हो गई है। हो चुके थे, लेकिन इंडिया ने ऐसा कमबैक किया कि हिस्ट्री में ऐसा नजर नहीं आता। उन्होंने कहा 750 स्कोर हमने कर दिया भाई। हिस्ट्री में ऐसा नजर आता है 2001 में वीवीएस लक्ष्मण, तो इंडिया हमेशा करता है भाई छोड़, लेकिन ये वाला मैच जबरदस्त था। 0 पे 2 आउट होना, और फिर उसके बाद इंग्लैंड वालों की ऐसी छलांगे लगाना कि भाई कि बस अब मैच हमारे हाथ में, लेकिन वहीं से मैच का कमबैक करना। क्या कहेंगे, जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है, जिस तरह का तड़पाया, रुलाया, पानी तक पीने नहीं दिया उनको, ऐसा जो मैं कहता हूँ कि तरसा के मारा उनको। क्या कहेंगे जिस तरह की परफॉर्मेंस थी इंडिया की? जी देखें, सबसे पहले तो हमें इंडिया को दाद देनी चाहिए। दाद तो देनी चाहिए, बिल्कुल। जिस तरह उन्होंने खेला, उन्होंने कमबैक किया, एक टाइम पे आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ से इंडिया कमबैक करेगा और ये मैच को ड्रॉ की तरफ ले जाएगा। आप एक वक्त ये सोच, ज्यादा से ज्यादा फॉलो ऑन का शिकार हो जाएगी इंडिया। एक इनिंग से हार जाएगा, एक इनिंग से हारेंगे, लेकिन वेल प्लेड, एप्रिसिएशन बनती है, वेल प्लेड यार। बेशक इंडिया हमारे, वैसे तो पाकिस्तान में रोटी है नहीं खाने के लिए, लेकिन फिर भी ये मैच देखने के बाद तो भाई मजाक नहीं कर रहा, उनसे रोटी खाई भी नहीं जाएगी। कैसा लगा मेरा मजाक? ओपोनेंट है, हरीफ ममालिक है, ठीक है, लेकिन गोरों का ये वाहिद टीम है जो कि मात देती है। लेकिन जब वो अच्छा कर रहे हैं हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत जबरदस्त खेला है। स्टोक साहब उनसे हाथ में लाने गए हैं और स्टोक साहब को उन्होंने कहा कि नहीं हम कुछ नहीं, जाओ बाल करो जाके। उन्होंने कहा पहले तो हम अपनी करेंगे सेंचुरी, उसके बाद सोचेंगे और वो भी अच्छा लगेगा तो हम आपसे बात करेंगे, वरना मतलब कि इतनी बेइज्जती यार बेसबॉल की बनी क्रिकेट की उनकी घर में, हिस्ट्री में कभी ऐसे देखा नहीं हमने। यार ये आप देखें ना कि इंग्लैंड ने क्रिकेट इजाद की और न्यूजीलैंड के साथ जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता वो भी हमें पता है कि वो कैसे जीता और क्यों जीता और क्या हुआ, ठीक है। और दूसरी आप बात ये देखें कि इंग्लैंड को शौक है अकड़ने का। अब और इंडिया को अकड़ तोड़नी आती है। अब जाहिर सी बात है भाई, जो इंडिया वालों ने आज इंग्लैंड वालों के साथ कर दिया है ऐसा हिस्ट्री में कभी इंग्लैंड वालों के साथ किसी ने नहीं किया। मोए मोए हो गया थोड़ा सा, रेल मोए हुआ मोए मोए बहुत कम होता है ऐसे। भाई इस डे का जब स्टार्ट था ना, किसी कंडीशन में नहीं लग रहा था कि ये मैच इंग्लैंड की तरफ जा सकता है। ड्रा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। हमने तो कहा था कि ये चीज लीड में रहेगी, लेकिन उन्होंने भाई लीड को सारा तोड़ दिया। पाकिस्तानियों का तो मन के अंदर में, जज्बे में, हर जगह यही गुस्सा हुआ है कि इंडिया को किस तरीके से हराना, उनके लिए तो ये कहीं भी खड़े हो जाए। तो इन लोगों ने तो यही सोच रखा था कि ये लीड तो
ये लोग नहीं हटा सकते इंडियन प्लेयर। बट कहीं ना कहीं ये स्कोर बहुत ज्यादा ही बड़ा था, बहुत बड़ा था भाई, ऐसे जल्दी से नहीं बनता है। जो लोग नहीं समझते मैं बता सकना चाहूंगा 311 का स्कोर बहुत बड़ा स्कोर होता है, वो भी लीड के अंदर। तो इम्पॉसिबल था, इसको पॉसिबल बनाया है टीम इंडिया ने। लीड को भी तोड़ा, पर उसके बाद ग्लूड को भी तोड़ा है। जब 0 पे 2 आउट हो गए थे, 0 पे 2 आउट हो गए थे, वहां पे इतनी छलांगे लगा रहे थे इंग्लैंड वाले कि भाई बस हमारे मैच है। इंग्लैंड वालों में गरूर था भी बहुत भाई। एशियन कंट्रीज में जो इंग्लैंड के साथ टक्कर ले सकती है मेरे ख्याल में वो सिर्फ इंडिया ही है। मतलब टक्कर की टीम जो है वो इस टाइम इंडिया ही है, और जिस तरह की टक्कर दी है, जिस तरह का रुलाया है, वो इंडिया कर सकती थी भाई। जब डे स्टार्ट था ना, मैं तो दिल से कह रहा हूँ भाई इंग्लैंड की सपोर्ट में था। अच्छा लेकिन जो आज तुम तो सपोर्ट करोगे, तुम तो यार जाहिलो। और अच्छा है, ये तुम्हारे सपोर्ट के चक्कर में ही हम लोग इधर से जीत जाते हैं। उनको बेचारों को बेड़ा कर दिया, वो थका दिया उनको। वो कह रहे हैं भी कि इनको कैसे आउट करें। अब मेरे हाल में अगले 10 दिन वो मसाज लेंगे इंग्लैंड वाले। साहब है इतनी उनकी अभी इतनी फिटनेस, इतनी एक तरह के मतलब एक हदूद होता है फिटनेस का भी। 2 दिन लगातार फील्डिंग करते रहे हैं, 2 दिन वो शिपा एक बॉलर ने 50-50 ओवर किए हैं। तो ये आप देखें उनको बेचारों को जलील करके रख दिया, क्योंकि वो होम ग्राउंड में कोई भी टीम जलील होना वो बहुत बड़ी बेइज्जती है। वो कंट्री होती है, उनके लोग सारे उनके ही बैठे होते हैं, सारा स्टाफ ही उनका होता है। बिल्कुल ऐसी है। जब आपको कहीं मैदान में अपने होम में मतलब है आपको शिकस्त हो या मैच ड्रा हो, तो समझो अगली टीम एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम। देखो सबसे मेन चीज मैं बता देना चाहूंगा, जिस तरीके से हर बार पाकिस्तानी ऐसे बोलते हैं कि पंडित को बिठा दिया है, पंडितों ने जिता दिया। इस बार कितने पंडित बिठाए हैं इंडिया ने? अच्छा। टैलेंट नाम की जो चीज होती है ना, वो इंडिया के अंदर है। यहाँ के हर एक प्लेयर को पता है कि हमें अपना कंट्रीब्यूशन कैसे देना टीम के साथ। तो भाई ये चीज समझा करो, हालांकि तुम लोग समझ नहीं सकते क्योंकि ना समझ हो। मिस्री भी बता देते हैं। तो इनको ऐसा लग रहा था कि यार हम करें तो करें क्या, जाए तो जाए किधर। एक तो वो आउट नहीं हो रहे, दूसरा से वो ऐसे करके दिखा रहे हैं। वो बिल्कुल वो पाँव के ऊपर रख लिया। थक गए थे, कितना खेलना, सारा दिन बैट्समैन थक जाते हैं, तो बॉलर ने तो फिर उनकी तबाही बचनी थी। यार वो थक के ना, उन्होंने सबसे अच्छा काम ये किया है कि उन्होंने खेलते खेलते ना उनको साथ ये बताते रहे हैं कि क्या हाल है, कोई रोटी छोटी खानी है, कुछ चाय पानी पीना है, और उन्हें कभी खुशबू लगा इंडिया में भी आई थी इंग्लैंड की टीम, वहां भी 4-1 से हरा के इनको वापस भेज। तब भी कहते थे बेसबॉल बेसबॉल बेसबॉल, अब भी इनको तोड़ा फिर। यार ये बात ये है कि ये इनका काम है अकड़ना। ये जब अकड़ते हैं तो फिर ये फंसते हैं। हाँ, और इंडिया फिर अकड़ को मानती नहीं है, अकड़ को मानती नहीं है, क्योंकि वो पंजाबी वाली बात है, ओ आप अकड़े तुसी उन्हें क्या अकड़ना है यार। अब बिगड़े के साथ बिगड़ के तुम क्या करोगे। उस टाइम हो रहा चल रहा है इंडिया का भाई, पूरी दुनिया को उन्होंने आगे लगाया हुआ है। जितने भी पीछे टूर्नामेंट्स हुए सबके फाइनल्स खेले हैं, जीते हैं वो यार। उनका ना उनके साथ पंगा ले रहे हैं। और देखें उनके जो प्लेयर है ना, वो IPL से निकल के आते हैं, उनका काम है कोटापा लगाना। ठीक है, उन्हें जो इनके बड़े तो क्या ही है, जो इनके एक्स क्रिकेटर है वो बोलते हैं कि भाई IPL में टैलेंट नहीं है। ये देख लो, अपना परफॉर्मेंस दे रही है, वो चीज देखो, इसे कहता है टैलेंट, ना कि पाकिस्तानी टीम की तरह पर्ची टीम। लूदा पट्टा बना है पहली बात। और दूसरी बात ये है कि वो एक कैटेगरीज में साइड पे कर लेते हैं। उनके जो टेस्ट क्रिकेटर होते हैं ना, वो साइड पे कर लेते हैं, और उनके जो दूसरे क्रिकेटर होते हैं ना 20 वाले, वो साइड पे कर लेते हैं, वनडे वाले साइड पे कर लेते हैं। हमारे वाले भी ऐसे करते हैं, लेकिन हमारे वाले सिफारशी बेटे हैं। वहाँ पे आपको आपका टैलेंट आगे लेके आएगा। अगर उनके एक प्लेयर ने मैच खेला है, वो जब तक मरेगा नहीं ना, उसके घर पैसे जाते रहेंगे। वो पैसों के लिए नहीं खेलते, वो मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं। उनका आप क्राउड उठा के देख लो, साढ़े वाले तो 10,000 भी नहीं जानते, उन्हें तो लाख बंदा एक ही जगह पे। वो IPL में जाते हैं, वो तो फिर इंटरनेशनल में तो दवाई मच जाती है यार। आप पीछे IPL जीते हैं तो लोग बेहोश हुए, बीच में जो लोग कहीं जो है वो उनके मसले बने हैं। अब ये एक बात आप देखें कि क्राउड उनका कितना होता है। आप मिडिल ईस्ट में जब भी उनका शारजा में हुआ तो क्या हाल होता है। मुझे ये बताएं, कभी इस तरह का मैच हिस्ट्री में आपने देखा है कि अगली टीम जो है वो तड़प गई है, तरस गई है, बारी ले लेके कभी हिस्ट्री में कभी इस तरह की जलालत देखी है बेसबॉल? यार वो शायर कहता है, लड़खड़ाओगे तरस जाओगे हमसे बात करने को, और हम भी तुमसे कहेंगे कि दरवाजा नहीं है कब्र से बाहर आने को। उन्होंने कब्र में धसा दिया है, इंडिया वालों ने कब्र में धसा के मारा है। अब इनका मकसद ये था कि यार हम सुकून से जीत लेंगे, और वो जो 25 साल का बॉय बना है ना, इनको लग रहा था कि यार ये बच्चा सा है, ये क्या कर देगा, ये टीम को कहाँ लेके जाएगा। लेकिन उनको क्या पता था कि ये तो अब्बा निकला हमारा। जडेजा और वो सुंदर ने, यकीन करो आज इतना कि उनको तड़पाया
आया है उसके बाद फिर उनके मुंह देख देख के मैं जो है यकीन करो आज बहुत हंसा हूँ। यार देखें आप उनके जो प्लेयर है ना, उन प्लेयरों में एक चीज कॉमन है, वो कॉन्फिडेंस के साथ खेलते हैं। जडेजा को देखो 550 कर गया, हालांकि 6-7वें नंबर पे आते हैं यार। और उसका बाकी बातें छोड़, उसका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें यार, वो खेल कैसे रहा है। बिल्कुल ये बात है। हमारे वाले थोड़ी हैं 2 पे आउट हुए, पीछे टीम पूरी आउट होगी, उनके 2 आउट हुए हैं। इंग्लैंड ने कहा कि बस भाई होते ऐसी जीत गए, ठीक है। जब वो उनके दूसरे 2 के राहुल आया, शुभन आया, हाँ, तो उन्होंने क्या किया है बाद में, उनके बाजे तोड़ दिए, उन्होंने लितर मार मार पंजाया है कि नहीं करी है। आप यार सबसे यार ये जाती नहीं है, एक दिन 2 प्लेयर, दूसरे दिन अगले 2 प्लेयर और सारा दिन अगले प्लेयर। ओ उनके बॉलर से 50-50 ओवर किए हैं यार। वो आम एक भी बॉल ऐसी नहीं पड़ी कि जिसपे आउट हो जाए यार। वो कहते हैं मैं आम चुपन ले गई बाग में फड़ी गई, तो उन्होंने वो आम जो छुपाए हैं ना, उनको वो इस हिसाब से किए हैं कि उन्होंने अपने 2 प्लेयर पहले उन्होंने खिलाया, उनका ये थक लें, जब ये आउट हमें लगे सिचुएशन हमसे होगी ना कि नहीं यार ये तो जा, फिर हम दूसरे खिलाएंगे, तो उन्होंने 2-2 करके ना उनको बहुत अच्छे लगे। अभी तो 2 दिन और होते थे, मैंने अगले 2 आ जाने थे, फिर अगले 2 आ जाने थे। ऐसा करते करते तो मैं कह रहा हूँ कि स्टोक साहब तो जो हाथ मिला रहे थे, फिर पाँव जाके पड़ते गए। भाई वो पाव पड़ ही गया था, उसका हाथ पिलाना पाव पड़ना ही था टीम इंडिया के सामने। बात तो सही है। टीम इंडिया की जब से पहले था ना आदमी, तो ये हो रहा होता है। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप। मैच भी इंग्लैंड जीती है 22 स्कोर से। तो बेन स्टोक का इंटरव्यू आया तो उसने कहा था मैं 10 दिन जाके जो है वो घर में रेस्ट करूंगा, और इस मैच के बाद उनका क्या हाल बना होगा। वो 10 सेकंड भी नहीं करेगा। वो सोचते वक्त भी सोचेगा कि यार ये हमने सोचा क्या था और हुआ क्या था, फंस गई रजिया गुंडों में। अब रजिया निकल पूरा महीना इंग्लैंड की टीम रेस्ट करेगी, उनकी बात हो गई हुई है यार। रेस्ट करे ना करे, सदमे से कैसे बाहर रहेंगे कि हमारे साथ इन्होंने किया क्या है। 2 आ रहे हैं मार कुट के जा रहे हैं, 2 आ रहे हैं जा रहे हैं, आज जा रही है, हो क्या रहा है। सर क्या लगता है जिस तरह की इस टाइम परफॉर्मेंस चल रही है इंडिया की, 2 इंग्लैंड है, 1 इंडिया है और 1 जो है वो ड्रॉ हो गया। अगर एक मैच रह गया, अगर इंडिया जीती है तो सीरीज जो है वो लेवल हो जाए। क्या लगता है कि इंडिया ड्रॉ कर लेगा सीरीज को? यार अगर आप देखा जाए ना, लेवल कर लेगा। देखो वैसे मैं बता दूं कि मैच सारे इंडिया के ही थे। फर्स्ट वाला मैच जो बिगड़ा था वो कैचेस की। देखो अगर आप कितना ही अच्छा स्कोर बना लेते हो, लेकिन आप फील्डिंग ही अच्छी नहीं कर पाओगे, तो ना तो बॉलर कुछ कर पाएगा ना ही बैट्समैन कुछ कर पाएगा। तो भाई फर्स्ट मैच जो आ रहे थे फील्डिंग की वजह से आ रहे थे। अगर आप देखा जाए ना, अगर इंडिया हार भी जाए ना, तो इंग्लैंड से फिर भी वो बहुत अच्छा खेला है। फिर भी जीती हुई और मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं, एक रियलिटी हमारा बेस पे बात बताऊं, जो उनका कैप्टन है ना, वो 25 साल का यंग लड़का है। मेरी उम्र 25 साल है, वो भी 25 साल का है। उसने 25 साल की उम्र में 11 बंदों को कंट्रोल करके दिखाया। पूरी दुनिया के सामने खेल रहा है, वो खेल रहा है और नाम मनवा रहा है और रिकॉर्ड भी रिकॉर्ड तोड़ रहा है। और मैं उनको यार दाद देता हूँ कि जिन्होंने उसे कैप्टन बनाया है। मैं उनको देखो आपको कैप्टन इसलिए बनाया जाता है कि आपको जिम्मेदारी मिलती है, और जिम्मेदारी को वहन करना, जिम्मेदारी को निभाना वो उसके लिए फर्ज है। और इंडियन टीम ये कोई एरा गेरी टीम नहीं है जो पाकिस्तान की जो टीम होती है, पाकिस्तान बांग्लादेश ऐसी टीमें नहीं है। ये इंडियन टीम के अंदर एक कप्तान बनना बहुत बड़ा एक औरा होता है, उसको सेट करना, उसके लिए अपनी जी जान लगा देना। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।